हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से JAIIB CIB वाला पे। जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से अपना मॉड्यूल डी और मॉड्यूल डी का फोर्थ क्लास और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जिनको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो एवरीवन दोज हु आर वाचिंग लाइव प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन सो वी कैन स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, राइट। सो अगेन वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के बारे में जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू हैव सम क्वेरीज यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आइए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट RAROC, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में बहुत बार डिस्कशन किया है, लाइक इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल टू चेक द profitability of any business, entire business line or even the activity, right? Used to determine both expected and unexpected losses from this. Use matching of revenues, cost and risk on ट्रांजेक्शन एज वेल एज पोर्टफोलियो लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इसका। ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज जिससे हम लोग टाइमिंग से अदर्स उसको भी यहाँ पे आपका कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर करेक्ट अबाउट RAROC। तो पहले आपका जनरली क्या होता था कि लाइक वी यूज टू हैव रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, these kind of tools और फाइनेंशियल मॉड्यूल्स। नाउ वी हैव RAROC। तो इससे आपका कौन सा बिजनेस लाइन इवन एट एक्टिविटी लेवल हाउ दैट पर्टिकुलर वन इज डूइंग, सो यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, अनुप्रीता मैम वेरी गुड इवनिंग। सो RAROC इज डिजाइन टू अलाउ ऑल द बिजनेस स्ट्रीम ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to be evaluated on an equal footing. Each type of risk is measured to determine both expected and unexpected losses using VAR, value at risk, or worst case scenarios analysis. The key to RAROC is matching of revenues, cost and risk. Like suppose that if we are involved in some business, if we are investing in some business activity, तो उसके लिए जो capital charge है वो कितना है, रिटर्न्स क्या होंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन जज थ्रू दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, कुमार सर वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर। चलो, तो पहला क्वेश्चन, आज थोड़ा क्वेश्चंस कम है एक्चुअली, आई डिड नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम कि ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाऊँ। ठीक है, और आज मैंने थोड़ा ये भी सोचा कि वीकेंड है आप लोगों का, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको। ठीक है, आज और कल में, देन मंडे ऑन ट्यूजडे ऑनवर्ड्स देन विल हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, Which of the following is true about EAR, earning on risk? ठीक है, so earning at risk, sorry, ठीक है, it should be earning at risk। ठीक है, so earning at risk आपका EAR basically ये कैसे काम करता है, it is similar to your it is quite similar to RAROC, बट RAROC के अंदर क्या होता है ना, लाइक जैसे हमने बात किया, इट इज बेस्ड ऑन कैपिटल चार्ज या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे इट इज टोटली बेस्ड ऑन इनफ्लोज। ठीक है, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा, दैट इज द वन जो इसका मेजर पैरामीटर होता है। ठीक है, यूज टू एनालाइज इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। डिपेंड ऑन लेस ऑन कैपिटल एलोकेशन, RAROC is dependent on capital allocations, but it is depend less on that one. It is depend on more on cash inflows. ठीक है, तो again आपका option D will be right answer for this one. So EAR approach is similar to RAROC approach, but depend less on capital allocation and more on cash flows or variability in earnings. It used to analyze interest rate risk. Under this analytical framework also, frequency distribution of return for any one type of risk can be estimated from historical data आपका। ठीक है, तो दिस इज द वन। ठीक है, सो आप लोगों ने CA अलग अलग वो किए थे आंसर, बट D इज द राइट वन फॉर दिस वन। ठीक है, सो कुमार सर एंड अनुप्रीता मैम, अंडरस्टूड, यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो इट इज सिमिलर टू योर दैट RAROC, but RAROC is more dependent on capital allocations and it is more dependent on your cash flow statements. Next one, depository services, internet banking, guarantee,
एक्सेट्रा आर एक्टिविटीज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ बैंक इनकम, बताओ। तो बैंक की 3 टाइप की इनकम होती है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट इज इंटरेस्ट बेस्ड इनकम, ठीक है, जहाँ पे एसेट्स आपके रहते हैं, ठीक है। दूसरा फी बेस्ड सर्विसेज एंड फिर ट्रेजरी इनकम, ठीक है, 3 उसमें आपका रहेंगे, ठीक है। सो वी हैव 3 मेजर एरियाज जहाँ पे आपका बैंक की अर्निंग होती है। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कि जैसे आपका डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग देते हैं, आपका गारंटी लाइक एलसी अदर्स, ठीक है, या फिर जो कस्टोडियन वर्क है, या फिर जो आपका दैट व्हाट इट्स कॉल्ड जैसे होता है ना लॉकर सर्विसेज हैं। तो दीज ऑल आर व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज, दीज ऑल आर fee based services, ठीक है, very good, हाँ, so B will be correct answer for this one. So it is, these all are fee based services of the bank. So bank income arising from 3 sources: interest income, fee based income and treasury income. Fee based income is derived from traditional activities which is demand draft, safe custody और others, और some जैसे आज के डेट में इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें जहाँ से हमारी अर्निंग्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू एंटिटी सेटअप एज डेवलपमेंट financial institution to support the development of long-term infrastructure financing in India. So like we have some DFIs, development financial institution, which include क्या क्या निकालते हैं, जैसे we have an apex which is called NABARD, ठीक है, National Bank for Agriculture and Rural Development. We have EXIM, Export Import Bank, ठीक है. We have SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. We have NHB. Earlier we have these 4. Now one more added in this particular list. So उसका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है. So it is National Bank for Infrastructure. NAFID आपका, ठीक है. So option B will be correct answer for this particular one. Very good, Anuprita ma'am. So National Bank for Financing Infrastructure and Development, ठीक है. नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. तो जैसे नाबार्ड है आपका, लाइक दीज आर ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक, ठीक है. एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर, दे डू हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है. और जैसे दे हैव अ की डेवलपमेंट एरियाज, जैसे फॉर नाबार्ड इट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, for EXIM it is export import houses, SIDBI it is MSMEs, and NHB it is housing development. Similarly for NAFID also, so it is built for infrastructure and in development, ठीक है. Okay, it is for infrastructure development or to finance the long term infrastructure project, to finance or to refinance we can say, ठीक है. इनके पास पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI they generally allocate funds to them. Yeah, they pass on this particular funds or refinance that particular money from bank. It is a business of refinancing. यहाँ से पैसा आएगा and इनको दिया जाएगा, then it will go to the target customers, ठीक है. Has been set up as Development Financial Institution DFI to support the development of long-term infrastructure financing in India. With this, India has the birth of a new entity in financial market. Unlike bank, DFI do not accept deposit from people. They source funds from the market, governments, as well as multilateral institutions like IMF, World Banks, ADB, are often supported through government guarantees, ठीक है. तो ये आपका इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस चेन में आपका एक और ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड NAFID, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन गाइस. रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस इज मेजर एज, तो RAPM इज, ये क्या है आपका एक पूरा प्रोफाइलिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो जहाँ पे वी यूज डिफरेंट मॉडल, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दिस इज अ एंटायर मॉडल. जैसे अगर हमें किसी बैंक का रिस्क प्रोफाइलिंग देखना है तो इट इज कॉल्ड RAPM, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट जैसे RAROC, ठीक है, हम यूज करते हैं EAR, ठीक है, हम यूज करते हैं आपका रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसा ये सारे यूज किए जाते हैं टू कैलकुलेट दिस. एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिस्क कैपिटल, ठीक है. सो D विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. वेरी गुड गाइज, ऑसम, ठीक है. सो D विल बी राइट आंसर. सो RAROC इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ, जैसे RAROC इज पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ RAPM.
The risk adjusted performance is measured by profit divided by risk capital. So profit divided by risk capital. So generally risk capital should account for credit risk, operational risk and interconnections. ठीक है, so like all the type of this ना, जैसे हमारे पास we have 4 type of risk: operational, liquidity, credit और आपका your market risk. ठीक है, next one, which मतलब all the 3 books. ठीक है, प्रेम सर वेरी गुड इवनिंग, थोड़ा सा लेट है आप 10 मिनट, चलो कोई बात नहीं. विच अप्रोच इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज एंड इग्नोर वैल्यू चार्ज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट. अब इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आना चाहिए. ठीक है, तो आज हमने इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का गलत था जब हमने पहली बार इसको डिस्कस किया था, बट नाउ बेस्ड ऑन सेम सब टॉपिक यू हैव अनदर क्वेश्चन. ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर इसका. एवरीवन गाइस प्लीज ट्राई टू आंसर दिस वन. कुमार सर एंड अनुप्रीता मैम, प्रेम सर एंड अदर्स आल्सो. यूजुअली व्हाट हैपन ना कि लाइक सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन कम रहता है. ठीक है, लाइक दिस इज माय एक्सपीरियंस इन लास्ट 2-3 मंथ्स. ठीक है, एंड हमारा थॉट ये होता था हमेशा कि लाइक आप सैटरडे संडे में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे. एग्जाम ड्यूरेशन इज ओके बट इन नॉर्मल सिनेरियो में आपको बोल रहा हूँ, बट दिस इज लर्निंग एंड फैमिली टाइम इज मस्ट. ठीक है, सभी के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैमिली टाइम फॉर ऑल. सो स्पेंड अ गुड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स. थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप प्लानिंग कर लीजिए. ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन वहाँ पे हमने डिस्कस किया था विच इज़ बेस्ड ऑन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि RAROC इज डिपेंड ऑन कैपिटल चार्ज. ठीक है, एंड दिस अप्रोच इज जनरली बेस्ड ऑन कैश फ्लोज. ठीक है, तो कौन सा अप्रोच आपका था अनुप्रीता मैम. ठीक है, तो क्या था आपका दिस. ठीक है, RAROC is based on your capital charge. ठीक है, so RAR is based on capital charge and this is earning at risk is generally based on your cash inflows. It ignore the capital charge. ठीक है, inflows outflows की ज़्यादा बात करते हैं. So earning at risk depend less on capital allocation and more on cash flow or variability in earnings. It is based on cash flows and ignore the value charge in assets and liabilities due to changes in market interest rate. It depend upon subjectivity, specified range of risky environment to drive the worst case scenarios. Right? Understood, ma'am? Clear है? हाँ, प्रेम सर ने आंसर करेक्ट किया है, कुमार सर ने आपका करेक्ट आंसर किया है. ठीक है, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट वन. What is the primary objective of RAROC in evaluating the performance of business activities? तो ये क्वेश्चन भी आज हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का आज का जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था. तो RAROC एंड प्रॉफिटेबिलिटी आपका एक लास्ट यूनिट है आपके मॉड्यूल डी के अंदर. आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके हैं. ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर इसका. टू मेजर एक्सपेक्टेड लॉस एंड एलोकेट रिजर्व अकॉर्डिंगली. ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड दोनों ही होते हैं. ठीक है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट फाइनेंशियल रिस्क. इट कैन बी बट इट इज एट बिजनेस लाइन लेवल. ठीक है, इसलिए नहीं करेंगे इसको. टू एस्टेब्लिश बेंचमार्क फॉर इवेलुएटिंग द इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज. ओके, हाँ, इट कैन बी. ठीक है, so to evaluating economic return with capital charge on business activities. ठीक है, risk और others. To calculate the return on equity. No. ठीक है, so I'll go with option C. आप लोग क्या कहते हैं? ओके, हाँ ठीक है, सभी लोग आपका ऑप्शन सी बोल रहे हैं. सो विल लॉक दिस. ठीक है, सो RAROC इज द फाइनेंशियल मैट्रिक्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस इनसाइड ऑफ बैंक एट एक्टिविटी लेवल एज वेल एज बिजनेस लाइन लेवल. ठीक है, बिजनेस लाइन समझते हैं ना सब लोग. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो BCBS का कैटेगराइजेशन है. ठीक है, जैसे बिजनेस लाइन, जैसे आज के डेट में हम लोग बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट्स, ये सारी. तो दीज ऑल आर बिजनेस लाइन. सो एज पर BCBS वी हैव 8 बिजनेस लाइन्स. ठीक है, and these for risk perspectives these business line are further categorized among
थ्री बुक्स आपका, ठीक है, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ठीक है. सो द मेन गोल ऑफ RAROC इज प्रोवाइड द बेंचमार्क फॉर assessing the financial return of these operations, ठीक है. नेक्स्ट वन, unexpected losses require capital allocation which is determined by which of the following principle, ठीक है. अब देखो क्या होता है ना, like we have losses और uncertainties are further divided between two part. Expected, like जैसे हमने कोई asset create किया, जैसे वो NPA कैटेगरी में है, so it is kind of a expected loss. Unexpected is like these are stressful situation, abnormal market behaviors, right? जैसे situation like global financial crisis in others, ऐसा ये मतलब कोई ऐसा unknown activity आपका, ठीक है. So we can have confidence level, ठीक है, time horizon, we can take diversification in this particular one, ठीक है. So we'll go with all these. So RAROC approach, expected losses are covered by the specific reserve and provisions, ठीक है, जैसे non performing का हमने example लिया. And unexpected losses require capital allocation which determined by the principle of confidence level, time horizon, diversification and correlations, ठीक है. So in this approach risk is measured in term of variability of income. Understood? समझ में आया आपको, ठीक है. So we have two type of scenarios, ठीक है. पहला expected जो हमारे पास है, मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, तो अगर कोई एसेट एनपीए हो रहा है या उसकी क्वालिटी वीक हो रही है, देयर इज वीकनेस इन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और द एसेट होल्डर्स और बोरोवर, तो वी कैन क्रिएट बफर्स, वी कैन मेक प्रोविजन फॉर दैट पर्टिकुलर वन. बट इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड वन, ठीक है, सो दैट इज दीज आर द areas or these are the parameters or variables which we generally take for the capital charge. Understood guys? Yes, हाँ, very good. चलो, this is it. तो ये आपके कुछ questions आपका which were based on your RAROC और प्रॉफिटेबिलिटी अदर्स, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है. सो आज मैं सिर्फ 9 क्वेश्चन ही आपका क्रिएट कर पाया था, ठीक है, विद दिस थॉट कि आज थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम होगा, बट इट वाज अ नाइस पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइस. तो कल मैं आई ट्राई कि कल हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन आपका लेके आएंगे, ठीक है. सो एटलीस्ट वो जो 10-12 वाला हम लोग लेके चलते हैं डेली बेसिस पे, वो सारी चीज़ें, ठीक है. तो पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय अ गुड फैमिली टाइम, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, एंड देन वी विल लाइक आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम. कल हम लोग फिर से मिलेंगे 10:30 पे, एंड विल हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड विल प्रैक्टिस दोज पर्टिकुलर वन. अगर आपका कोई क्वेरीज होती हैं, इफ़ यू हैव समथिंग लाइक कुछ आपको जो आपके CIB एग्जामिनेशंस के टुवर्ड्स बॉदर कर रहा है, सो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है. यू विल सर्च ऑन टेलीग्राम ना JAIIB CIB बाय महेश सर, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है. सो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. अगर कोई टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स चाहिए या कोई बुक चाहिए तो आप लिख सकते हैं. मंडे एक्चुअली वी गेट टाइम, सो हम लोग वहाँ पे आपका उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है गाइज. चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, गुड नाइट, थैंक यू.